मॉर्निंग फ्रेंड्स। साइकोलॉजी के मानसिक विकास के अंदर ये अपना दूसरा चैप्टर है। इससे पहले प्रीवियस चैप्टर के अंदर अपन ने बात किया था बालक के जो शैशव अवस्था होती है, शैशव अवस्था में मानसिक विकास के बारे में अपने पिछली क्लास में पढ़ा था। और पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि जन्म या प्रथम सप्ताह के अंदर जॉन लॉक महोदय कहते हैं कि नवजात शिशु का जो मस्तिष्क होता है कोरे कागज के समान होता है। फिर दूसरे सप्ताह में बड़े आकार की वस्तुओं को देखता है। दूसरे माह के अंदर वो ध्वनियाँ पहचानता है। तीसरे माह के अंदर माता को पहचानना शुरू कर देता है। और छठे महीने के अंदर वो प्रेम व क्रोध के भाव को समझ जाता है। और प्रथम वर्ष में कुछ शब्द बोलना सीख जाता है। और दूसरे वर्ष के अंदर 100 से 200 शब्द बोलना सीख जाता है। और तीसरे वर्ष में वो अपना नाम बताना शुरू कर देता है। और पाँचवें वर्ष के अंदर वो स्कूल जाना शुरू कर देता है और जटिल वाक्य बोलना शुरू कर देता है। आज बात करेंगे बाल्य अवस्था में मानसिक विकास, यानी कि बाल्य अवस्था के अंदर उसका मानसिक विकास किस प्रकार का होगा। बाल्य अवस्था में मानसिक विकास, क्रो एंड क्रो जो महोदय हैं वो कहते हैं कि लगभग बालक 6 वर्ष का हो जाता है तो उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। क्रो एंड क्रो महोदय क्या कहता है? क्रो एंड क्रो महोदय कहते हैं कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसमें मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है, जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तो उसमें मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। क्रो एंड क्रो महोदय क्या कहते हैं? जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तो उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। क्रो एंड क्रो महोदय कहते हैं कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसमें मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। बाल्यावस्था में बालक की चिंतनशीलता में परिपक्वता आती है। चिंतनशीलता में परिपक्वता आती है। चिंतनशीलता, बाल्यावस्था के अंदर बालक के अंदर क्या परिवर्तन होता है? उसकी चिंतनशीलता में परिपक्वता आती है, यानी कि वो चिंतन करना सीख जाता है। और जब वो 6 वर्ष का हो जाता है तो चित्र की वस्तुओं को वर्णन करता है। 6 वर्ष का बालक, जो 6 वर्ष का बालक होगा वो क्या करेगा? चित्र की वस्तुओं में वर्णन करेगा और 14-15 तक गिनती सुनाने की योग्यता आ जाती है उसके अंदर। 14-15 तक गिनती सुनाने की क्षमता। छः वर्ष का बालक गिनती सुनाना शुरू कर देता है। आजकल तो हम 3 वर्ष के बच्चे को स्कूल भेज देते हैं तो 6 वर्ष में तो 100 तक गिनती बोलना शुरू कर देता है। लेकिन चित्र की वस्तुओं को वर्णन करना सीख जाता है इस उम्र के अंदर। चित्र की वस्तुओं को वर्णन, चित्र की वस्तुओं का वर्णन, यानी कि 6 वर्ष का जो बालक होता है इसको चित्र दिखाकर पूछा जाता है कि इस चित्र में क्या हो रहा है, तो वो बता देता है कि उस चित्र में क्या हो रहा है, राजा है, रानी है, लड़ रहे हैं, ऐसे कुछ बताना शुरू कर देता है। अब 7वें वर्ष के अंदर क्या होता है? 7वें वर्ष का जो बालक होता है वो साधारण वस्तुओं में अंतर बता देता है। साधारण वस्तुओं में अंतर, साधारण वस्तुओं में 7 वर्ष का जो बालक होगा वो साधारण वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है। 8 वर्ष का बालक, जो 8 वर्ष का बालक होगा वो छोटी कविता या कहानी याद कर लेता है। कविता या कहानी याद करना, कविता
कविता या कहानी याद करना। 8 वर्ष का जो बालक होता है वो कविता या कहानी याद करना सीख जाता है और 9वें वर्ष में 9 वर्ष का जो बालक होगा, जो 9 वर्ष का बालक होगा वो दिन दिनांक समय वार सिक्के की पहचान आदि सीख जाता है। दिन दिनांक वार वर्ष सिक्के की पहचान, नौ वर्ष का बालक दिन दिनांक वर्ष और महीने की या सिक्के की पहचान करना सीख जाता है और 10वें वर्ष में छोटी कहानी याद कर लेता है। 10वें वर्ष में छोटी कहानी याद कर लेता है। छोटी कहानी याद, कविता या कहानी इसमें ये छोटी है, ठीक है ना। छोटी कविता या कहानी याद कर लेता है 8वें वर्ष में और 10वें वर्ष के अंदर वो क्या करता है, छोटी कहानी याद कर लेता है। 11वें वर्ष में बालक तर्क जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। 11वें वर्ष में 11वां वर्ष तर्क जिज्ञासा, 11वें वर्ष में बालक तर्क जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। निरीक्षण शक्ति का विकास। अब 12वें वर्ष में 12वां वर्ष जो होता है वो समस्या समाधान की क्षमता का विकास देती है उसको। समस्या समाधान का विकास, समस्या समाधान, बारहवें वर्ष का जो बालक होता है वो समस्या समाधान का उसके अंदर क्षमता आ जाती है, समस्याओं को समझने की उसको क्षमता और देखकर फिल्म की 70% बातें दोहराने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है, विकसित हो जाता है। अब बात करते हैं किशोरावस्था में मानसिक विकास। ये देख लो आप, तीसरा है किशोरावस्था में मानसिक विकास। किशोरावस्था, तीसरा किशोरावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार का होगा। स्मृति, मेमोरी, इस अवस्था में स्मृति का तीव्र विकास होता है। स्मृति इस अवस्था में तीव्र विकास, इस अवस्था में इस अवस्था से अभिप्राय है किशोरावस्था। किशोरावस्था के अंदर बालक की मेमोरी ज़्यादा बढ़ती है, उसको ज़्यादा याद रहना शुरू कर देता है, याद करना शुरू कर देता है। कल्पना शक्ति का विकास होता है इसके अंदर, कल्पना शक्ति, किशोरावस्था में बालक जो उसकी कल्पना शक्ति वो ज़्यादा होती है, वो कल्पनाएं करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में कल्पना शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कल्पना शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कल्पना शक्ति बढ़ जाती है और वो किशोर दीवा स्वप्न में खोया रहता है। कविता लेखन, चित्र, संगीत लेखन, कल्पना की ऊंची ऊंची उड़ने लग जाता है। कल्पना शक्ति विकसित हो जाती है इसके अंदर। और किशोरावस्था में अवधान की क्षमता बढ़ना, तर्क और निर्णय में शक्ति में वृद्धि हो जाती है। रुचियों का विकास हो जाता है। रुचियों का भी क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। रुचियों का विकास, तर्क और निर्णय, तर्क शक्ति का बढ़ना, ये सारी चीज़ें किशोरावस्था के अंदर होती है। किशोरावस्था के अंदर उसका शब्द भंडार भी बढ़ने लगता है, सही प्रयोग करना सीख जाता है, विकास की भाषा प्रभावी शुद्ध
ये सारी चीज़ें, विचार, अभिव्यक्ति, वो सारी चीज़ें सीख जाता है, शब्द भंडार बढ़ जाता है। विचार अभिव्यक्ति की शक्ति, किशोर अवस्था के अंदर बालक की जो विचार अभिव्यक्ति की जो शक्ति है वो भी बढ़ जाती है। देखो, अच्छा, आगे बात बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे बालक के सामाजिक विकास। उसका सामाजिक विकास कैसा होता है, बालक में सामाजिक विकास। बालक में सामाजिक विकास, शैशवावस्था में सामाजिक विकास कैसा होगा? शैशवावस्था में शैशवावस्था, जो शैशवावस्था होगी उसके अंदर बालक का सामाजिक विकास किस प्रकार का होगा, उसके बारे में बात करते हैं। शैशवावस्था में जिसका सामाजिक, क्रो एंड क्रो महोदय क्या कहते हैं, जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है और न ही असामाजिक प्राणी होता है। वह इस स्थिति में अधिक समय तक नहीं रह पाता। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? क्रो एंड क्रो जन्म के समय बालक न तो शिशु होता है और न ही, जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है न ही असामाजिक प्राणी। जन्म के समय शिशु, जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी न ही असामाजिक। क्रो एंड क्रो महोदय कहते हैं कि जन्म के समय बालक न तो सामाजिक प्राणी होता है न ही असामाजिक प्राणी होता है। इस स्थिति में वह अधिक समय तक नहीं रह पाता है। इस स्थिति में बालक अधिक समय तक नहीं रह पाता। क्रो एंड क्रो महोदय ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि इस स्थिति के अंदर बालक ज़्यादा समय तक रह भी नहीं पाता है। हम चाहकर भी छोटे बच्चे नहीं बन सकते क्या? नहीं बन सकते। तो इन्होंने सही कहा कि जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है न ही असामाजिक प्राणी होता है। इस स्थिति में बालक अधिक समय तक नहीं रह पाता है, बड़ा हो जाता है। 1 माह का जब वो हो जाता है शिशु अवस्था के अंदर, तो उसके अंदर सामान्य आवाज़ में अंतर नहीं कर पाता है, सामान्य व मानव आवाज़ में अंतर नहीं कर पाता। 1 महीने का जब शिशु 1 महीने का हो जाता है तब वो सामान्य व मानव आवाज़ में अंतर नहीं कर पाता है। सामान्य व मानव आवाज़ में अंतर नहीं कर पाता। 1 महीने का जो बालक होता है, एक तो सामान्य आवाज़ और मानव की आवाज़ में अंतर नहीं कर पाता है। आगे दूसरे महीने में मानव आवाज़ पहचान कर अन्य ध्वनियों में अंतर करने लग जाता है। आवाज़ पहचान कर
मानव आवाज़ लिख सकते हैं, या तो मानव आवाज़ अंतर करना सीख जाता है। दूसरे माह का बालक मानव की आवाज़ को पहचान लेता है और उसमें अंतर कर लेता है और दूसरों को देखकर मुस्कुराता भी है। तीसरे माह का बालक माँ को पहचान, तीसरे महीने का जो बालक होता है माँ की आवाज़ को या माँ को पहचानने लग जाता है। चार माह का जो बालक होता है वो माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, बातें करना या रोना बंद कर देता है, अपने आप को उठाने के लिए बाहें फैलाता है। चार वर्ष का जो बालक होता है वो अपनी माता को पहचानना शुरू कर देता है और जब अपन उसको ऐसे करते हैं तो वो बाहें फैलाना शुरू कर देता है। 5 महीने का जो बालक होता है क्रोधपूर्ण ध्वनि शुरू कर देता है, क्रोधपूर्ण ध्वनि, क्रोधपूर्ण। 5 महीने का जो बालक होता है वो क्रोधपूर्ण ध्वनि और मित्रत्व ध्वनियों में अंतर करना शुरू कर देता है। 6 महीने का बालक, 6 महीने के वो अपने लोगों को पहचानने लग जाता है, अपनों से अपनों को पहचानना। परायों से डर। 6 महीने का जो बालक होगा वो अपने घर वाले के सदस्यों से तो पहचानना शुरू कर देता है, लेकिन जो दूसरे होते हैं उन लोगों से वो डरना शुरू कर देता है। फिर 8 माह का बालक, जो 8 महीने का बालक होगा वो अपने घर के वयस्क सदस्यों की आवाज़ को अनुकरण करने लगता है। वयस्क सदस्यों की आवाज़ का अनुकरण, आवाज़ का अनुकरण। जो वयस्क सदस्य होते हैं उनकी आवाज़ का अनुकरण, वो जैसे बोलते हैं उनके जैसा बोलना शुरू कर देता है। फिर 1 या 2 वर्ष का बालक, ये वर्ष की बात नहीं, 1 या 2 साल का बालक पारिवारिक कार्यों में रुचि लेने लग जाता है। पारिवारिक कार्यों में रुचि, पारिवारिक कार्यों में रुचि का मतलब है कि जैसे कि हम स्नान करते हैं तो वो भी स्नान घर के अंदर आ जाता है, पानी के डब्बे को ऐसे करता है। हम कपड़े धोते हैं तो वो भी कपड़े को धोना शुरू कर देता है। छोटा बालक होता है जैसा हम करते हैं वैसे ही वो क्रिया शुरू कर देता है। 3 वर्ष का बालक समूह में खिलौने से खेलने लगता है। 3 वर्ष समूह में खिलौनों से खेलना। 3 वर्ष का बालक जो समूह के अंदर अपने 2-3 बच्चों के साथ खिलौनों के साथ खेलना शुरू कर देता है। 5 वर्ष का बालक गहरे संबंध बना लेता है समूह के सदस्यों से। जो 5 वर्ष का बालक होता है वो अपने समूह के सदस्यों के साथ गहरा संबंध बना लेता है। जैसे कि मेरे पास एक आ गया है छोटा बच्चा, ये
ये लगभग 2 साल का होगा, है ना? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बाल्यावस्था के सामाजिक की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।